Hello everyone, welcome back to Chiki Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So start करते हैं आज का सेशन 26 एंड 27 के करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा एंड जो टॉपिक रहने वाले हैं दैट इज द रिपब्लिक डे परेड एंड द मन्नान कम्युनिटी रिसेंटली जियो टैगिंग हुई थी एक ट्री की कश्मीर में स्वामित्व स्कीम जॉइंट टैबलूज FIDE Chess World Cup, International Year of Glaciers Preservation, and many more. And most important, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application. वन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से GK Today के ऐप को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, काफी कोर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे. स्टार्ट करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आंसर अ क्वेश्चन एंड दैट इज who was the first chief guest at the Republic Day celebration in India in 1950? So 1950 में जब इंडिया अपना फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा था उस टाइम पर कौन रहे थे द चीफ गेस्ट, द फर्स्ट चीफ गेस्ट? ऑप्शंस आपको गिवन है एंड प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स. सो स्टार्ट करते हैं एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज What is the theme of the joint tableau of the three Indian armies for the Republic Day Parade 2025? So गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए तीनों भारतीय सेनाओं की जो संयुक्त झांकी थी उसका विषय क्या रहा था? थीम आपसे पूछी जा रही है द रिपब्लिक डे परेड एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एम्पावर्ड एंड सिक्योर इंडिया. सो पहली बार इंडियन हिस्ट्री में ट्राई सर्विस टेब्लू शो की गई तीनों आर्मीज के लिए एंड 76 एडिशन रहा और इस प्रकार तीनों इंडियन आर्मीज के लिए जो टेब्लू थी झांकी थी उसकी थीम पावर्ड एंड सिक्योर इंडिया. एंड इसी प्रकार रिपब्लिक डे परेड की थीम क्या रही थी? सो 76 एडिशन 2025 की थीम थी सशक्त और सुरक्षित भारत एंड आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स के जॉइंट ऑपरेशन को शोकेस करती है रिपब्लिक डे की यह थीम. सो इंडिया का जो गोल है आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, उसके लिए की डिफेंस प्लेटफॉर्म को हाईलाइट करना ये ऑब्जेक्टिव रहा इस टेबलू का, दैट इज एम्पावर्ड एंड सिक्योर इंडिया द थीम, राइट. इसी के साथ जो अदर हाईलाइट्स रही रिपब्लिक डे परेड 2025 की, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल 16 स्टेट्स एंड यूटीज ने पार्टिसिपेट किया था विथ 10 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. सो इस प्रकार टोटल 26 टेबलूज को शोकेस किया गया था 76 एडिशन रिपब्लिक डे परेड में. सेकेंड जो हाईलाइट रही दैट इज द चीफ गेस्ट और इस बार जो चीफ गेस्ट आए थे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबावो सुबियांतो एंड 76 एडिशन के यह चीफ गेस्ट रहे थे. एंड ऐसे काफी सारे ईयर्स रह चुके हैं इंडियन हिस्ट्री में जब देयर वर नो फॉरेन चीफ गेस्ट, जस्ट लाइक 1952 में, 1953 में, 66, 21 एंड 22. इस टाइम पर रिपब्लिक डे पर इंडिया में कोई भी फॉरेन चीफ गेस्ट नहीं आए थे. एंड द फर्स्ट चीफ गेस्ट, सो 1950 में जब इंडिया अपना फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा था तब जो फर्स्ट चीफ गेस्ट थे दैट इज प्रेसिडेंट सुकार्नो एंड नाउ 2025 में भी इंडोनेशिया प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट बनकर आए हैं. इनसे पहले जो एडिशन रह चुके हैं जस्ट लाइक 2024 एंड 2023. 2024 में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन वाज द चीफ गेस्ट एंड 2023 में इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी यह चीफ गेस्ट रह चुके थे. एंड अमेरिका से अभी तक केवल बराक ओबामा 2015 में चीफ गेस्ट बनकर आए थे, राइट. इसी के साथ कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगी द टॉपिक वाइज वीडियो ऑफ रिपब्लिक डे, आप उसे कंसिडर करें फुल इन्फॉर्मेशन के लिए. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज वेयर वाज द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 ऑर्गेनाइज्ड. सो रिसेंटली खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर. सो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 ये 23 जनवरी से स्टार्ट हुए लद्दाख में एंड जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर दैट इज मनसुख मांडविया उन्होंने इस इवेंट का इनॉग्रेशन किया था. बेसिकली खेलो इंडिया को 2 फेज में स्टार्ट किया गया है और इसका भी फर्स्ट फेज चल रहा है लद्दाख जम्मू कश्मीर में जिसमें टोटल 19 टीम्स कंपीट करेगी. आइस इवेंट है ये एंड जो सेकेंड फेज रहेगा वो फैब में होगा एंड दैट विल बी स्नो इवेंट, राइट. सो टोटल अभी के जो एडिशन चल रहा है द फेज 1
ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स। इसमें टोटल 6 इवेंट्स को शोकेस किया जाएगा। 19th टीम्स पार्टिसिपेट करेगी विथ अ टोटल ऑफ 594 पार्टिसिपेंट एंड 428 एथलीट इंक्लूड किए जाएंगे द खेलो इंडिया विंटर गेम्स, राइट। एंड इसी के साथ अप्रैल 2025 में बिहार होस्ट करेगा द खेलो इंडिया यूथ एंड पैरा गेम्स। एंड एक कंफ्यूजन रहता है द नेशनल विंटर गेम्स एंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स। सो बेसिकली ये दोनों अलग अलग इवेंट है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नेशनल विंटर गेम्स। बेसिकली जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो ऑर्गेनाइज करती है द नेशनल गेम्स, और इस बार जो उत्तराखंड है वह होस्ट करेगा द नेशनल विंटर गेम्स, द नेक्स्ट नेशनल विंटर गेम्स। और इसी प्रकार जो खेलो इंडिया गेम्स है वो 2017 से स्टार्ट किए गए थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मन्नान कम्युनिटी इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट। सो रिसेंटली कम्युनिटी न्यूज में रही एंड दैट इज द मन्नान कम्युनिटी, एंड किस स्टेट में यह बेसिकली रिजाइड करती है। एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केरला, द मन्नान कम्युनिटी। यह इस बार न्यूज में रही बिकॉज रिपब्लिक डे परेड में मन्नान कम्युनिटी के जो किंग है दी रमन राजा मन्नान, इन्हें इनवाइट किया गया था। सो फर्स्ट एवर हुआ है ऐसा इंडियन हिस्ट्री में जब एक ट्राइबल किंग को रिपब्लिक डे में एज अ गेस्ट इनवाइट किया जा रहा है, एंड दैट्स वाई रमन राजा रमान यह न्यूज में रहे, रमन राजा मन्नान, द किंग ऑफ मन्नान कम्युनिटी इन केरला। एंड रिपब्लिक डे परेड जो कि कर्तव्य पथ दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी, वहां पर ये चीफ गेस्ट बनकर आए। सो बेसिकली द मन्नान कम्युनिटी ये एसटी से बिलोंग करते हैं एंड केरला में रिजाइड करते हैं। अपने एग्रीकल्चर एंड इनका एक फेस्टिवल दैट इज कालावुट और हिंदुइज्म की प्रैक्टिस के लिए यह जाने जाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। The पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 program commemorates the 150th birth anniversary of which tribal leader। So इस बार जनवरी में 150th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया था एंड इसके लिए प्रोग्राम था द पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 एंड द ट्राइबल लीडर दैट इज बिरसा मुंडा, राइट। एंड इन्हीं के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15th of November को एनुअली। And Jodhaiya Bai, who passed recently, belonged to which Indian tribal community? And he associated the Bega tribe से. And next is Koraga tribal community is primarily found in which state? So Koraga tribal community ये basically Kerala and Karnataka state में reside करती है. And what agricultural practices were highlighted by tribal communities in Rajasthan at the Dasra Philanthropy Forum 2024? So basically जो highlight किया गया राजस्थान में that is climate aligned agricultural practices by the at the Dasra Philanthropy Forum 2024 ट्राइबल communities के द्वारा इस इवेंट में इस थीम पर हाईलाइट किया गया। Next is recently the Maharashtra government announced the establishment of a tribal university in which district? So महाराष्ट्र स्टार्ट कर रहा है एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी को और इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट चूज की गई दैट इज नासिक। एंड पहाड़ी कोरवा ट्राइब रिसेंटली यह न्यूज में है, एक पीवीटीजी ग्रुप है और किस स्टेट से एसोसिएटेड है? छत्तीसगढ़ से एसोसिएटेड है। हक्की पिक्की ट्राइब एक मेजर ट्राइबल कम्युनिटी है, किस स्टेट की है? कर्नाटका स्टेट में रिजाइड करती है द हक्की पिक्की tribe. Let's move to the next question and that is which institution has been awarded the Subhash Chandra Bose Abda Prabandhan Puraskar for 2025? So recently prestigious Subhash Chandra आपदा प्रबंधन अवार्ड ये किसे दिया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज INCOIS को यह अवार्ड दिया गया, राइट। एक इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। बेसिकली INCOIS का जो वर्क रहा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और इसके लिए इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया इस अवार्ड से। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्हें अपने
सुनामी अर्ली वार्निंग, साइक्लोन फोरकास्टिंग प्रेडिक्शन एंड कोस्टल रिस्क मिटिगेशन, जो कोस्टल रिस्क है उसे कम करने में इनका जो भी कंट्रीब्यूशन है उसके लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है। एंड इनके काफी सारे टूल्स है, जस्ट लाइक द सरत एंड SYNOPS टू इम्प्रूव डिजास्टर रिस्पॉन्स। एंड इंडिया का जो प्रोग्रेस है सेफ गार्डिंग में, डिजास्टर मैनेजमेंट में इनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। INCO आइस का मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर यह काम करती है एंड ओशन डेटा एंड मैनेजमेंट को देखती है। एंड इसी के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो अवार्ड्स, ऑनर एंड पर्सन इन न्यूज से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को रिवाइज किया जाएगा। And that is who has been appointed as the new DG of the CRPF. So CRPF की new DG किन्हें अपॉइंट किया गया है? आंसर इज वितुल कुमार। यह एडिशनल चार्जेस पे थे CRPF के DG, बट इनके बाद अपॉइंट किया गया था द IPS ऑफिसर असम से रिलेटेड थी ज्ञानेंद्र सिंह। एंड बेसिकली ज्ञानेंद्र प्रकाश सिंह ने सक्सीड करा था अनीश दयाल सिंह को। सो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ये न्यू DG है CRPF के। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द जापानीज ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द 2024 नोबेल पीस प्राइज? एंड दैट इज निहोन हिदांक्यो। इन्हें अवार्ड मिला है द नोबेल पीस प्राइज, एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन। एंड विच मिनिस्ट्री वॉन द गोल्ड अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन डिस्प्ले एट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर? एंड दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को ये अवार्ड दिया गया था। एंड एक एयरपोर्ट जिसने अवार्ड जीता है द बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट अवार्ड एट ट्रैवल लीजर इंडिया बेस्ट अवार्ड 2024, एंड दैट इज मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर लोकेटेड है? गोवा में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मेडल्स एंड मेडेलियंस ऑफ एक्सीलेंस रिसेंटली अर्न बाय इंडिया एट द वर्ल्ड स्किल 24 कॉम्पिटिशन इन लियोन फ्रांस? एंड दैट इज टोटल 16 मेडल जीते गए थे बाय द इंडिया। एंड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 is instituted by which ministry? So मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसे स्टार्ट किया था। एंड करंटली जो कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज अन्नपूर्णा देवी। इनसे पहले स्मृति ईरानी थी 17th लोकसभा में, एंड नाउ 18th लोकसभा में अन्नपूर्णा देवी इज द कैबिनेट मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन। साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी के लिए ये किसे दिया गया था? सो गगनगील को दिया गया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज what is the rank of India in the Global Firepower Index 2025? So एक इंडेक्स रिसेंटली न्यूज में रहा दैट इज ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। एंड इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 4th रैंक पे रहा इंडिया। सो इंडिया वर्ल्ड में द 4th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है आफ्टर द अदर थ्री कंट्रीज दैट इज USA, रशिया एंड चाइना। सो USA, रशिया एंड चाइना के बाद इंडिया स्टैंड करता है द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड एज पर दिस इंडेक्स दैट इज ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। राइट, एंड इसमें जो भूटान की रैंक रही वो सबसे लास्ट रही, 145th रैंक पे रहा भूटान। एंड पाकिस्तान की रैंक 9th से 12th प्लेस पर आ चुकी है इस इंडेक्स में। एंड बेसिकली इस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। टोटल 145 कंट्रीज का डेटा इसमें शो किया गया था। सो बेसिकली एक वेबसाइट ने इस डेटा को पब्लिश किया था दैट इज globalfirepower.com। एंड लास्ट 2024 में भी यही टॉप 4 कंट्रीज थी एंड इंडिया लास्ट ईयर भी 4th रैंक पे ही रहा था एज अ ग्लोबल पावरफुल मिलिट्री। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे इंडेक्सेस की बात की जा रही है, उससे से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे एंड दैट इज what is the rank of India in the QS World Future Skills Index 2025? So इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग सेकंड रही थी। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या रही थी? 85 रही थी। एंड व्हाट इज द प्रपोज्ड न्यू बेस ईयर फॉर इंडियाज होलसेल प्राइस इंडेक्स? तो WPI के लिए जो बेस ईयर है दैट इज 22-23। एंड नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या रही थी? दैट इज 49। इंडिया की रैंकिंग ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में क्या रही थी? 39। एंड ऑल इंडिया होम प्राइस इंडेक्स ये कौन सा इंस्टीट्यूट रिलीज करता है? दैट इज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 49 रैंक पे रहा था इंडिया। Let's move to the next question. Next is National Voters Day is observed annually on which day? So प्रति वर्ष नेशनल वोटर्स डे ये कब
सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 25 जनवरी। सो इस बार 15th एडिशन रहा था नेशनल वोटर्स डे का, एंड इट इज द फाउंडेशन ईयर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 1950 में ईसीआई की फाउंडेशन रखी गई थी, एंड इसी के लिए एनुअली इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है, द नेशनल वोटर्स डे, एंड दैट इज 25 जनवरी। सो बेसिकली एनवीडी का जो मेन एजेंडा रहा, इस डे का जो मेन एजेंडा है, अवेयरनेस को क्रिएट करना है, इलेक्टोरल अवेयरनेस, यूथ को एनकरेज करना है वोटिंग के लिए, एंड ईपीआईसी कार्ड्स को जनरेट करना है, इसके लिए जितने भी इश्यूज है उन्हें हाईलाइट करना है, ये इस डे का मेन ऑब्जेक्टिव रहा। और इस ईयर की जो थीम रही थी फॉर द नेशनल वोटर्स डे is nothing like voting, I vote for sure. So important है 25th January the day, and the theme is nothing like voting, I vote for sure, right? And इसी प्रकार ECI को फाउंड किया गया था 25th January 1950, एंड करंटली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के, राजीव कुमार, सो करंटली ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। एंड इनके बाद जो अदर टू पोस्ट है ईसीआई में, दैट इज द ज्ञानेश कुमार, दैट इज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, एंड सुखबीर सिंह संधू। सो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में वन तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, एंड अदर टू द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, राइट? एंड कौन सा आर्टिकल है जो ईसीआई से एसोसिएटेड है, इलेक्शन कमीशन से एसोसिएटेड है? दैट इज आर्टिकल 324। Let's move to the next question, and that is, what is the name of the tree that recently received digital protection through geotagging in Kashmir? So recently कश्मीर में एक ट्री पर डिजिटल प्रोटेक्शन के लिए जियो टैगिंग की गई, एंड दैट ट्री इज, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चिन्नार ट्री। सो कश्मीर का आइकॉनिक ट्री है द चिन्नार ट्री, एंड रिसेंटली इसने रिसीव करा है द जियो टैगिंग प्रोसेस, एंड क्यूआर कोड्स को इसमें लगाए गए हैं जस्ट फॉर डिजिटल प्रोटेक्शन, और ये इनिशिएटिव रहा कश्मीर का। सो बेसिकली चिन्नार ट्री 30 मीटर टॉल है, एंड 30 to 50 ईयर्स इनको टाइम लगता है मेच्योरिटी के लिए, एंड इनके जो लीव्स है अपने कलर चेंज के लिए जाने जाते हैं विद द सीजन। एंड ओल्डेस्ट चिनार ट्री, जो ओल्डेस्ट चिनार ट्री है वो 700 साल पुराना है, और इसे सूफी संत सैयद ने प्लांट किया था। सो चिनार ट्री अपनी जियो टैगिंग के लिए रिसेंटली न्यूज में रहा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो कश्मीर से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज, what is the name of India's first cable stay rail bridge located in Jammu and Kashmir? And that is अंजी खाद ब्रिज। सो रिसेंटली ये बना है इंडिया का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज, एंड लोकेशन है जम्मू एंड कश्मीर। मारखोर गॉट विच वॉज रिसेंटली स्पॉटेड इन नॉर्दर्न कश्मीर इज द नेशनल एनिमल ऑफ विच कंट्री? सो बेसिकली पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है द मारखोर गॉट, जिसे नॉर्दर्न कश्मीर में साइट किया गया था। एंड विच मिनिस्ट्री हैज एस्टेब्लिश्ड अ परमानेंट हब फॉर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इन द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सो जम्मू कश्मीर की विंटर कैपिटल में एक परमानेंट हब को एस्टेब्लिश किया गया फॉर द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के लिए, दैट इज बाय एमएचए। Next is Sri Baba Buddha Amarnath Temple, recently seen in the news, is located in which valley of Jammu and Kashmir? And that is Lauren Valley. So Lauren Ghati में located है the Sri Baba Buddha Amarnath टेम्पल। एंड रातले पावर प्रोजेक्ट ये रिसेंटली न्यूज में था, जम्मू कश्मीर के इस रिवर के अलॉन्ग ये सिचुएटेड है, चिनाब रिवर के अलॉन्ग सिचुएटेड है द रातले पावर प्रोजेक्ट। इन अ मेजर एडवांसमेंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, जम्मू एंड कश्मीर हैज ब्रॉडेंड इट्स एग्जिस्टिंग एमओसी मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन विथ विच कंट्री? सो न्यूजीलैंड के साथ यह किया गया जम्मू कश्मीर के थ्रू। एंड SANY India recently signed an MOU with which bank to provide finance solution for infrastructure projects in Jammu and Kashmir and Ladakh? So basically the bank is Jammu and Kashmir Bank. इन्होंने recently finance solution के लिए एक MOU साइन करा है so that infrastructure projects को develop किया जा सके जम्मू कश्मीर यूटी में। Let's move to the next one. And that is, recently the UN has declared which year as the International Year of Glaciers Preservation? So recently UN ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 2025, राइट?
सो यूएन ने 2025 को डिक्लेयर किया है द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर एंड मार्च 21 को सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली द वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर 2025 से इस डे को इनिशिएट किया है यूनाइटेड नेशन ने, राइट। सो ग्लेशियर की इंपॉर्टेंस के लिए, उनके अवेयरनेस को रेज करने के लिए यूएन का इनिशिएटिव है एंड इसके साथ यूएन को सपोर्ट करा है यूनेस्को ने एंड डब्ल्यूएमओ ने, और इस प्रकार 21 मार्च को रिकॉग्नाइज किया गया है द वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर एंड 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन का दर्जा दिया गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को रिवाइज किया जाएगा and that is who has been appointed as chairperson of the UN Internal Justice Council in December 2024 and that is Madan Lokar। इन्हें अपॉइंट किया गया था द चेयरपर्सन ऑफ द यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल एंड यूएनजीए इन्होंने किस डे को रिकॉग्नाइज किया है द वर्ल्ड मेडिटेशन डे एंड द डेट इज 21 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाएगा 2024 से इस डे को सेलिब्रेट करने का अनाउंसमेंट किया गया था एंड यूएन डे हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है 24 अक्टूबर 1945 में जब यूएन को फाउंड किया गया था 24 अक्टूबर इज द डे एंड व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिसेंटली सीन इन द न्यूज। सो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी and which institute has received the distinguished special consultative status from the UN Economic and Social Council and that is by KIIT-DU and recently which African country has joined the UN Water Convention, a treaty to improve joint water management across border। so recently Ivory Coast ने ज्वाइन करा है UN की वाटर कन्वेंशन को so that अपनी कंट्री में वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जा सके। And the next one is recently which country has released the first tranche of USD 2.5 million to the UN Relief and Work Agency for Palestinian refugee in the Near East और ये रिलीज करा है इंडिया ने। सो इंडिया ने अपना पहला जो डिपॉजिट है 2.5 मिलियन डॉलर का यूएन रिलीफ के लिए उसे जारी किया था जुलाई 2024 में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है दैट इज विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर द स्वामित्व स्कीम। सो स्वामित्व स्कीम के अंडर प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने वाला पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन रहा एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। सो मिजोरम बन चुका है फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिन्होंने अपने राज्य में प्रॉपर्टी कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया स्वामित्व स्कीम के साथ। 18 जन 2025 को ये इनिशिएटिव किया गया था मिजोरम के थ्रू। सो बेसिकली प्रेजेंटली मिजोरम के जो गवर्नर दैट इज वीके सिंह उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में वर्चुअली फ्रॉम राजभवन एंड करंटली जो मिजोरम की कैपिटल है दैट इज आइजवाल एंड पीएम नरेंद्र मोदी भी इस इनिशिएटिव के पार्ट रहे थे। सो बेसिकली मिजोरम में लगभग 1754 प्रॉपर्टी कार्ड होल्डर्स है फ्रॉम 18 डिफरेंट विलेजेस एंड इन्होंने रिसीव करा है द प्रॉपर्टी कार्ड अंडर द स्वामित्व स्कीम, राइट। एंड ओवरऑल जो मेन एजेंडा रहने वाला है larger distribution of over 65 lakh cards across 10 states and 2 UT स्वामित्व स्कीम का मेन एजेंडा एंड स्वामित्व स्कीम इसे 2020 में लॉन्च किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट सो दैट जो रूरल इनहैबिटेड लैंड्स हैं उन्हें मैपिंग किया जा सके ड्रोन को यूज करके। सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विथ बिजनेस इकोनॉमी